हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करनी है ये सारे जो भी सब्ट्रैक्शन है इसको सॉल्व करने। कैसे सब बहुत सिंपल मेथड है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो सिंपली आप फर्स्ट नंबर देखो तो 3/4 माइनस ऑफ 4/5। देखो कभी भी आपको रेशनल नंबर दिया हो और उसको बोले कि आपको इवैल्यूएट करनी है, सॉल्व करनी है, तो आप सिंपली क्या करना है कि उसके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करना है। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या किया जाता है कि इसके एलसीएम ली जाती है। मतलब 4 और 5 का डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। आप याद रखना, ठीक है। तो 4 और 5 का एलसीएम जो होता है आपका, देखो दोनों डिफरेंट है, मीन्स सिंपली जो होता है 4 × 5 मतलब इसकी एलसीएम 20 होंगे, ठीक है। जब इसकी एलसीएम 20 होंगे तो आप देखो मतलब इसको भी 20 बनानी पड़ेगी, इसको भी 20 बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो मेथड आपको यह होता है कि 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो अब देखो इस 20 को इस 4 से डिवाइड कितना बार में, 5 बार में, एंड देन उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5×3 = 15, ठीक है। उसके बाद इस 20 को 5 से डिवाइड करो कितना बार में, 4 बार डिवाइड हो जाएगा, और उस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 16। देखो ये दोनों अपोजिट साइन, मीन्स आपका 20 हो गया, दोनों अपोजिट साइन मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन होगा मतलब जो बड़ा है उसमें छोटा आप सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 16 में से 15 गया 1 हुआ। अब देखो आपका दोनों बड़ा कौन है, 16 है, इस पर साइन क्या नेगेटिव है, तो आप इस पर नेगेटिव लगा दो, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि एक तो यह मेथड हो गया, ये तो आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक और देखो सिंपल है। देखो 3/4 है और दूसरा -4/5 है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम 20 आया, तो मुझे क्या करनी है कि इस डिनोमिनेटर को और इस डिनोमिनेटर को हमको 20 बनाना है। तो देखते हैं कैसे 20 बनता है। देखो 3/4, अगर 4 को देखो ये फर्स्ट अलग, दूसरा फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड, ठीक है। अब जिससे आपको अच्छा लगे आप उसे सॉल्व करना, ठीक है। 3/4 है, तो देखो इस 4 को 20 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो अगर देखो आपका रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि 5 और 5 को आप कैंसिल कर दोगे तो ऑलरेडी आपका 3/4 जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो कितना हो गया, -4/5। अब इस 5 को 20 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो 5×3 = 15, उसके बाद 5×4 = 20, ठीक है, -4×4 = 16 और 5×4 = 20, ठीक है। जब ये डिनोमिनेटर सेम, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, इसके डिनोमिनेटर लिख दो और सिंपली आप 15 - 16 कर दो। देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब उसके बाद देखो 16 में से 15 गया 1/20, और इसमें नेगेटिव है क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव लगा हुआ, ठीक है। आगे लेकिन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, आपको जो अच्छा लगे, या तो आप इस मेथड से जाओ या आप इस मेथड से जाओ, ठीक है। आप जिससे देखो अगर आप एलसीएम लेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, बहुत वक्त लग जाएगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में फटफट मतलब नहीं होता, सडनली क्विकली जो होता है क्लिक करता है, इस मेथड से आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। किसी भी आपको अगर सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है या कंपेयर करना हो तभी आप कंपेयर कर लोगे। इसको डिनोमिनेटर को सेंड कर दो, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, देखना। अब सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर -3 देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, आप 1 देख सकते हो। आपको भी पता है कि 1 और 7 का एलसीएम कितना होता है, आप भी जानते हो 1 और 7 का एलसीएम होगा आपका 7 ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों डिफरेंट है। जिसको 7 × 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, आपका 7 ही आएगा, ठीक है। तो देखो -3/1 को, इस 1 को 7 करने के लिए क्या करोगे, आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये भी डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन भाई आपको ये भी देखना है कि ऊपर वाले के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करनी है। मैंने बोला है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो -4/7, देखो दोनों 7 हो गया, ये कितना हो गया, -7×21/7 और -4/7, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो मीन्स जो होता है डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप सिंपली क्या कर लोगे, तो आप यहाँ 7 लिख दो, उसके बाद -21 - 4, तो मीन्स 21। देखो अगर सेम साइन हो, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, उस समय क्या करते हो, सिंपली आप ऐड कर दो और जो साइन उसमें लगा है वही साइन लगा दो। देखो दोनों पे नेगेटिव है, तो मतलब आपका अगर सेम साइन है तो आप सिंपली ऐड करो, 21 × 4 = 25 हो गया, 25/7, और नेगेटिव है देन आप इस पर नेगेटिव लगा दो, ठीक है।
उसके बाद मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो था 7/24 माइनस ऑफ 19/36, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे 24 और 36 को सेम करनी है। तो कैसे 24 और 36 को कैसे सेम करोगे? इस सेम करने के लिए क्या करना होता है, इस दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या होता है, इसकी एलसीएम निकालनी पड़ती है। देखो 24 एंड 36 का, तो सपोज देखो अगर इसको 3 से करते हो, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों है तो सिंपली जगह, तो देखो 3 से 8 3 का 24 और ये कितना होगा 12 3 36, और फिर आप इसे 2 से करो, 4 दूनी 8 एंड ये कितना हो गया आपका 6 दूनी 12, फिर 2 से करो, देन आपका 2 एंड देन 3, अब तो हो गया। तो देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई कितना होता है 24 गुना 3, तो 4 तिहाई 12 और 3 6 1 7, 72 आ गया, ठीक है। 72 आ गया, तो आपको देखो 7/24, ठीक है। तो इस 24 को अब 72 करने के लिए, क्योंकि आपका एलसीएम आया है 72, तो दोनों यहाँ पे आपको 72 होनी चाहिए। तो इस 24 को 72 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब 19/36 है, अब 36 को क्या करना है, इसको 72 करना है। 72 करने के लिए इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, देखो अब देखो 7 का 21 हो गया, एंड देन 24 4 3 12 और 3 6 1 7, 72 हो गया, एंड 19 दूना 38, उसके बाद 36 दूना 72। जब दोनों के एलसीएम सेम हो जाए तो सिंपली आप यहाँ 72 लिख देना, उसके बाद 21 माइनस 38। देखो दोनों की जो है दोनों के साइन जो है डिफरेंट है, मतलब अपोजिट है, तो सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करोगे बड़ा में से छोटा को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद और उसके जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या होगा, अगर बड़ा नंबर पे नेगेटिव या पॉजिटिव जो साइन होगा वहाँ पे दे देना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 38 में 28 गया, तो मतलब 8 में से 1 गया, कितना होगा 7 हो गया, एंड आपका 3 में से 2 गया 1 हो गया 17, 17/72। अब देखो इस पर प्लस या माइनस, मतलब माइनस जो था बड़े वाले साथ लगा तो आपको माइनस लगानी है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं 4th नंबर पे। देखो 4th नंबर में है आपका 7/11 माइनस ऑफ -4/-11 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो माइनस माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली 7/11 और माइनस ऑफ 4/11। देखो इसकी जो है आपका जो है दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम है तो अब क्या करना, सिंपली 11 हो गया, एंड देन 7 माइनस या 4 हो गया, तो 7 में से 4 गया, 3/11 हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर हो गया आपका 4/, कितना 5 नंबर आपका हो गया 4/9 माइनस ऑफ 2/-3। इस माइनस है इसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, देखो 4/9 है, तो सिंपली देखो 4/9 माइनस ऑफ, और देखो इस 2/-3, मुझे इस माइनस को ऊपर लेने क्या करेंगे, देखो हम बोले हैं किसी भी नंबर अगर जो था रेशनल नंबर के अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होती है। तो अगर इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो ये माइनस साइन है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे हो गया, तो ये आपका 4/9 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है माइनस, और यहाँ पे हो गया 2 इंटू -1, कितना होगा -2, और 3 इंटू 1 3, और माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस, आपका चला गया। तो देखो अब और आगे जाना पड़ेगा आपको, 4/9 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा +2/3, ठीक है। 2/3 जो है 2/3। अब देखो 2/3 हो गया, तो मीन्स आपको क्या करना है कि इसको आपको इस दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो कितना करेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो 3 से 3 3 9 1, तो 3 3 9, इसकी एलसीएम कितना हो गई, आपका एलसीएम जो है इसकी 9 हो गई। तो देखो तो ये आपका ऑलरेडी तो 9 है, तो इसको कुछ 9 करने की कोई जरूरत नहीं है, यह आपको 9 कीजिए, ठीक है।
तो इसको 3 को 9 करने के लिए 3 से, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 4/9 प्लस उसको 3 दूनी 6/9, ठीक है। अब देखो 9 9 दोनों हो गया, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपको इजीली जो था इस डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 9 तो 4 + 6 मतलब 6 4 10, 10/9, ठीक है। उसके बाद देन आप मूव करो 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है आपका, देखो 6 नंबर में है आपका 14/15 माइनस और 13/20। देखो आपको मैंने कितना बार बोला है, सबसे पहले इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले इस डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको 15 एंड 20 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 15 एंड देन 20, देखो ये दोनों 5 के टेबल्स में आते हैं, तो 5 से ही डायरेक्ट कर लो, क्यों जरूरत है आपको 3 से, आपको 3 से भी नहीं होता 5 से ही होगा। तो देखो 5 3 15 और 5 चौका 20, तो अब तो नहीं होगा इसमें कोई कॉमन, तो 5 × 3 × 4, तो 5 चौका 20, 20 23, 5 3 15, इसे भी कर 5 3 15 और 15 चौका 60, इसकी एलसीएम कितना होगा 60 होगा। तो आपको इसको भी 60 बनानी है एंड देन इसको भी 60 बनाना है। तो 60 देखो 14/15, इस 15 को 60 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 13 देखो मैंने, मेरा फोकस बस है इस डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, और इस 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखो 14 चौका 56 एंड देन 5 चौका 60 माइनस और 3 39 एंड 20 60। तो देखो तो सिंपली जो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप 60 लिख दो, और यहाँ जो था आप सिंपली 56 माइनस 39, देखो अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सिंपली आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे बड़ा में से छोटा को। देखो 6 में से 9 नहीं जाएगा तो एक दाहिने लेगा, इससे 16, 16 में से 9 हो गया, कितना हो गया 9 7 16 एंड होता है कितना हो गया 4, तो 4 में से 3 गया 1, 70/60। देखो अब इसको देखना है कि मैंने 17 आया है कि नहीं, राइट है कि रॉन्ग है। तो सिंपली आप करो 7 9 7 16, 16 के साथ हाथ में 1, तो 1 5 1 3 4 1 5 5 आ गया, 56 आ गया आपका, सही है। देन अब 7 नंबर पे मूव करते हैं, ठीक है। 7 नंबर -5/14 माइनस ऑफ -2/7, ठीक है। तो देखो -5/14 और माइनस इंटू क्या होगा आपका +2/7। तो देखो सबसे पहले इस दोनों की डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करोगे, 14 और 7 का एलसीएम लोगे। आपको 7 से करते हैं 7 दूने 14 एंड देन 1, तो 7 दूने 14 ही एलसीएम है। ये तो आपका देखो इसका आपका एलसीएम जो होता है 14 लाना है, ठीक है। एलसीएम कितना लाओगे, एलसीएम आपको 14 लाना है, तो 14 के बराबर दोनों करना है। तो ऑलरेडी आपका 14 है, -5/14 तो ऑलरेडी है। अब बस आपको किसको के बराबर करना है, 2/7, इस 7 को 14 करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो तो -5/14 प्लस जो है तो 4 14, उसके बाद 14, तो सिंपली आप -5 + 4, देखो दोनों अपोजिट साइन है, सिंपली आप क्या कर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5 में से 4 गया 1/14, और देखो इस पर नेगेटिव है, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव लगा देना। आपको बड़ा नंबर पे, बड़ा नंबर है 5 दोनों में, तो इस पर नेगेटिव लगाए, देन आप इस पर नेगेटिव लगा देना, ठीक है। देन मूव करते हैं 8 नंबर पे, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा। देखो -5/-8 माइनस ऑफ -3/4, ठीक है। तो देखो इस माइनस दोनों सेम है, तो इस माइनस या माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो न्यूमरेटर माइनस है तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये आपका 5/8 और माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 3/4। बस आपको क्या करना है, 8 और 4 की दोनों की वैल्यू सेम करनी है। सेम करने के क्या करोगे, आपको 8 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देन देखो 4 से डायरेक्ट करो, 4 दूनी 8 1, तो फिर इसका एलसीएम कितना हुआ, इसका एलसीएम जो आपका 4 × 2 मीन्स इसका एलसीएम भी आपका 8 हुआ। तो इसकी एलसीएम तो आपको 8 करना है, मतलब 8 के बराबर वैल्यू करना है। तो ये 8 तो ऑलरेडी है, 5/8 तो है, 8 तो ऑलरेडी है, तो इसको करने की मुझे 8 जरूरत नहीं है। अब 3/4 को 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5/8 देन 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हुआ, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हुआ। देन अब आपका डिनोमिनेटर सेम, तो 8 लिख दो, और ये सिंपली आप ऐड करो 5 + 6 मतलब 6 5 11/8।
ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।